कबीर साहब दरवाजा खोलिए। कबीर साहब घर में कुछ नकाबपोश घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो वरना तोड़ देंगे। बोलो दरवाजा। बोलो दरवाजा तोड़ देंगे। बोलो। ज़ारा क्या हो रहा है ये सब? अम्मी गुंडे आए। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा तोड़ देंगे। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा तोड़ देंगे। आप सब चुपिए। खोलो वरना तोड़ देंगे। कसम भाई जाके लाइट ऑफ कर। तुम मानो दरवाजा खोलो। खोलो वरना तोड़ देंगे। अकेले उसे कभी कुश्ती बहुत हुई, पीछे हटो। ए बिजली चालू कर। बिजली चालू कर। आपने हमारे दोस्त को चोट पहुंचानी चाहिए। हम चाहे तो अभी आपका भेजा उड़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हमें सिर्फ ज़ारा अहमद से परेशानी है, या यूं कहो परेशानी नहीं, दुश्मनी है। अरे ज़ारा अहमद ने जितना नुकसान हमारी कौम को पहुंचाया है ना, उतना तो कोई गैर भी नहीं पहुंचा सकता। पहले तो इन्होंने 3 तलाक के मसले में है ना हमारी कौम की पीठ में छुरा भौंका, और फिर औरतों को मस्जिद में घुसाने में जुट गई, और अब औरतों को नामहरमों के साथ काम करने के लिए इजाजत दिलाना चाहती है। हम नहीं चाहते कि हमारी कौम के तरीकों में ये टांग अड़ाएं। हम नहीं चाहते कि हमारी औरतें घर से बाहर निकलकर काम करें। हम नहीं चाहते कि ज़ारा अहमद कौसर बीवी की मदद करे। बंदूक लेकर हमारे घर में आ रहे हो और हमसे कह रहे हो कि तुम हमारी इज्जत करते हो, इसलिए ये नकाब पहनकर औरतों को धमका रहे हो। अगर असली में मर्द हो ना, बात करो हमसे। ये जो नकाब तुम लोग पहने हो ना, गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, ज़ारा बेगम हम कहीं। बात कर रहे ना। कौसर बीवी का केस छोड़ दो, वरना मारी जाओगी ज़ारा अहमद। इसे धमकी मत समझना, आखिरी मौका समझो। ए, चल चल। सुनो, जल्दी से हमारा फोन लेकर आओ, हमारे कमरे के अंदर है, और हमारी गाड़ी की चाबी। हम अभी के अभी पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे और इस मर्दूदों को पकड़वा के अरेस्ट करवाएंगे। कमिश्नर साहब को हम सब बता देंगे, वो हमारे दोस्त है, सब समझाएंगे हम। कशान भाई यकीन के साथ कह रहे कि ये उस आदमी का काम है जिसने वो औरत को पैसे दिए थे, बुरखे वाली औरत को। अरे ज़ारा पर पत्थर मारने के लिए। क्या ये उसी आदमी का काम है? ज़ारा, तुम्हें डिजाइनर मुस्तफा साहब का फोन आया था? एक बार पता लग जाएगा वो बटन किसका है ना, फिर यकीन के साथ हम कह सकेंगे कि वो ही आदमी है।
अबू, जब आप पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे ना तो बटन वाली बात जरूर बताइएगा। नहीं अबू, अबू एक काम करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। उस आदमी को पकड़वाना ना, जेल में डालना ना बहुत जरूरी है। हम भी चलते तुम्हारे साथ। काशन, किस किस को जेल भेजोगे तुम? हाँ, किस किस से लड़ोगे? क्या तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? अबू, कौम का हर शख्स तुम्हारी बीवी के खिलाफ जा रहा है। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? इस सारी मुसीबत की जड़ तुम्हारी बीवी है। हम कब से कह रहे हैं तुम्हें इसे संभालो, काबू में रखो इसे, मगर तुम खुद नहीं समझ रहे हो। कौम के लोग क्या यह बर्दाश्त करेंगे उनकी बीवियां सड़कों पे उतर के नारेबाजी करें, बाहर जाके नामहरमों के साथ काम करें? क्या वो बर्दाश्त करेंगे? कौम की सीधी सादी औरतों को भड़का रखा है इसने, बागी बना दिया है। कौन बर्दाश्त करेगा ये? नहीं, तुम बताओ, तुम्हें मंजूर है? तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारी बीवी बाहर जाके नामहरमों की मौजूदगी में काम करे? हमें तो मंजूर नहीं। हमारी गैरत को यह गवारा नहीं देता कि हमारी बेगम बाहर जाके काम करे, बल्कि अल्लाह ने हम मर्दों को इसीलिए बनाया है ताकि हम घर की हिफाजत करें, जिम्मेदारी लें उसकी, ताकि हमारी बीवी को बाहर जाके काम नहीं करना पड़े। अगर हमें और तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, कौम के किसी आम तबके को बर्दाश्त होगा? देख रहे हो तुम, कौसर बीवी की तरफदारी करके ज़ारा ने कितने दुश्मन बना रखे हैं। मगर अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वक्त अभी भी है, इसे संभाल लो वरना गजब हो जाएगा। भला हो तुम्हारा ज़ारा, जब से इस घर में आई हो इस घर का सुकून अमन सब कुछ छीन लिया है तुमने। कम से कम एक बार अपने बारे में ना सोचकर इस घर के बारे में, इस परिवार के बारे में सोचा? अम्मी अब्बू के बारे में सोचा? हमारा बच्चा यहाँ रहता है, एक छोटा बच्चा, उसके बारे में सोचा तुमने? अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या? अबू, हमें बहुत डर लग रहा है, ऐसे लोग घर पे घुस आ रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। इसका आप कोई ना कोई हल निकालिए। ये लड़की जब तक इस घर में रहेगी, इस घर में कोई भी महफूज नहीं है। चुप हो जाओ जीनत, चुप हो जाओ। ज़ारा, सिर्फ इस घर की नहीं तुम्हारी भी फिक्र है हमें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कौसर नौकरी ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो ज़ारा? ये छोटी सी बात नहीं है अम्मी। एक औरत मेहनत करके पैसे कमाना चाहती है, अपने बच्चों का अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल चाहती है, और आप इसे छोटी सी बात कह रही हैं। चलिए ठीक है, हमने मान लिया ये छोटी सी बात है, तो लोग खून खराबे पे क्यों उतर आए? और अगर ये हमें मारना ही चाहते तो मार के चले जाते। ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। ये लोग हमें जितना रोकेंगे ना अम्मी, हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। हदीस और कुरान ने हमें जो हक दिए हैं वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। अगर 12 अप्रैल को ज़ारा तुम कौसर की केस की सुनवाई के लिए शरिया बोर्ड में आओगी, तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं ज़ारा कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी। और हम तुम एक छत के नीचे कभी नहीं रहेंगे।